अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप जो भी खाते हैं वो आपके जिस्म को लगने की बजाय आपके खिलाफ काम कर रहा है? क्या आप हर वक्त थका थका महसूस करते हैं या फिर खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, दिमाग पर धुंध सी रहती है और दोपहर में एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है? अगर हाँ, तो मसला शायद आपकी डाइट में नहीं बल्कि आपके पेट के अंदर छुपे उस सिस्टम में है जो खराब हो चुका है। हमारा पेट हमारे जिस्म का सबसे अहम हिस्सा है और जब ये ठीक काम नहीं करता तो इसका असर हमारी पूरी सेहत पर होता है। अक्सर हम छोटी छोटी तकलीफों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे गैस, तेजाबियत या सिर्फ बेचैनी। लेकिन ये सब इस बात की निशानियां हो सकती हैं कि आपके पेट को मदद की ज़रूरत है। आज मैं आपको बताऊंगा उन 5 साइंस बैक्ड तरीकों के बारे में जो आपके पेट को कुदरती तौर पर रिपेयर कर सकते हैं। और मज़े की बात, इसके लिए आपको किसी महंगे डिटॉक्स टी या सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जिस्म खुद अपना क्लीनिंग सिस्टम रखता है। हमारा मकसद सिर्फ उन सिस्टम को रीस्टार्ट करना है ताकि वो अपनी कुदरती सलाहियत के मुताबिक काम कर सके। ये तरीके सिर्फ आपके पेट को ही नहीं बल्कि आपकी पूरी सेहत और तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने में मदद देंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपने पेट को दोबारा सेहतमंद बना सकते हैं। नंबर 1, द माइग्रेटिंग मोटर कम्प्लेक्स। सबसे पहला और शायद सबसे नज़रअंदाज किया जाने वाला सिस्टम वो है जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये आपके जिस्म का सबसे ताकतवर क्लीनर है। इसे कहते हैं माइग्रेटिंग मोटर कम्प्लेक्स या मुख्तसर अल्फाज में एमएमसी। आप इसे एक स्ट्रीट स्वीपर या गली साफ करने वाली गाड़ी की तरह समझ सकते हैं जो आपके पेट के अंदर सफाई करती है। ये एक सुस्त लेकिन मजबूत लहर होती है जो आपके मैदे और छोटी आंत से गुजरती है। इसका बुनियादी काम क्या है? जो बचा खुचा खाना है, मरे हुए सेल्स हैं और फालतू बैक्टीरिया हैं, उन्हें धक्का देकर बाहर निकालना ताकि आपका पेट अंदर से साफ रहे। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, यह सिस्टम सिर्फ तब चलता है जब आपका पेट बिल्कुल खाली हो। साइंस बताती है कि इस सिस्टम को चलाने के लिए एक खास हार्मोन ज़रूरी है जिसका नाम है मोटिलिन। और ये मोटिलिन तभी निकलता है जब आपने काफ़ी देर से कुछ न खाया हो। आजकल हम लोग हर 2 घंटे बाद कुछ न कुछ खाते रहते हैं, कभी बिस्किट्स, कभी चाय, कभी चिप्स। जैसे ही आपके पेट में खाना जाता है, मोटिलिन फौरन बंद हो जाता है और डाइजेशन शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि वो सफाई वाली गाड़ी कभी चलती ही नहीं। जब सफाई नहीं होती तो बैक्टीरिया आपकी छोटी आंत में जमा होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ खाने को फर्मेंट करना शुरू कर देते हैं। इससे गैस बनती है, पेट फूल जाता है और सीबो यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ जैसी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। इसका इलाज बड़ा ही मुफ्त है। बस अपने खानों के दरमियान 3 से 4 घंटे से ज्यादा का गैप रखें, बीच में हल्का फुल्का खाना बंद कर दें। याद रखें, सिर्फ कैलोरीज ही इस सफाई को रोकती हैं। आप ब्लैक कॉफ़ी, सादा चाय बिना दूध और चीनी के या पानी पी सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन अगर आपने कॉफ़ी में थोड़ा सा दूध मिला दिया या फिर एक बादाम भी खा लिया तो आपका गट डाइजेस्टिंग मोड में चला जाएगा और सफाई रुक जाएगी। नंबर 2, रीबिल्डिंग द गट लाइनिंग। अब सफाई तो हो गई, लेकिन अगर पेट की दीवार यानी लाइनिंग कमज़ोर हो चुकी है तो क्या करें? हमारे पेट के बैक्टीरिया तब हमारी लाइनिंग को खाना शुरू कर देते हैं जब उन्हें बाहर से खाना नहीं मिलता। इसे ठीक करने के 2 बड़े तरीके हैं। पहला तरीका है फाइबर, जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया की खुराक है। आप फाइबर को हजम नहीं कर सकते, लेकिन आपके पेट के बैक्टीरिया इसे बहुत शौक से खाते हैं। जब वो इसे खाते हैं तो वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं, जिनमें सबसे अहम है ब्यूटाइरेट। ब्यूटाइरेट आपकी बड़ी आंत के सेल्स की पसंदीदा खुराक है। ये उन्हें ताकत देता है ताकि पेट की दीवार मजबूत रहे और किसी भी नुकसान से बची रहे। एक मशहूर स्टडी में देखा गया, जब लोगों ने अपनी फाइबर की मिकदार बढ़ाई तो सिर्फ 2 हफ्तों में उनके पेट की सूजन कम हो गई। फाइबर के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है दालें, जैसे चने, लोबिया और मसूर की दाल। ये पाकिस्तान में आम दस्तयाब हैं और सस्ती हैं। एक और कमाल का ट्रिक है रेजिस्टेंट स्टार्च। अगर आप चावल या फिर आलू पकाकर खाते हैं तो बेहतर है इसे रात भर फ्रिज में ठंडा कर दें, तो उनका स्टार्च बदल जाता है जो बैक्टीरिया के लिए बेहतरीन खुराक बन जाता है। अगले दिन आप उन्हें हल्का गर्म करके खा सकते हैं।
इसके अलावा थोड़े से कच्चे या सब्ज केले भी रेजिस्टेंस स्टार्च का बड़ा जरिया है। दूसरा तरीका है फर्मेंटेड फूड्स, जो नए और सेहतमंद बैक्टीरिया की एंट्री का सबब बनते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक फाइबर से भी ज्यादा असर फर्मेंटेड फूड्स का होता है। फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही आपके माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं। स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों ने ये चीजें खाई उनके खानों में इन्फ्लेमेशन के 19 मार्कर्स कम हो गए। दही हमारे मुल्क में आम दस्तयाब है और इसे अपनी रोजाना की ग़िज़ा का हिस्सा बनाना बहुत आसान है। आप इसे सादा खा सकते हैं या फिर लस्सी या रायता बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी बात यह है कि अगर आप फाइबर खाने के आदी नहीं हैं तो अचानक बहुत ज़्यादा फाइबर शुरू ना करें, वरना पेट में दर्द और गैस हो सकती है। इसे आहिस्ता आहिस्ता हफ्तों में बढ़ाएं ताकि आपका जिस्म आदी हो जाए। नंबर 3, स्टॉप द डैमेज। तीसरे नंबर पे पेट को ठीक करने का एक तरीका यह भी है कि वो चीज़ें बंद कर दी जाएं जो इसे नुकसान पहुंचा रही है। हमारी मॉडर्न डाइट में दो ऐसी चीज़ें हैं जो साइलेंट किलर्स हैं, इमल्सिफायर्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। पहले बात करते हैं इमल्सिफायर्स की। ये वो केमिकल हैं जो प्रोसेस्ड फूड्स जैसे आइसक्रीम, सैलड ड्रेसिंग और सॉसेस और प्लांट मिल्क्स को स्मूथ बनाते हैं ताकि पानी और तेल अलग ना हो। रिसर्च में देखा गया कि दो मशहूर इमल्सिफायर्स कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज और पॉलीसार्बेट 80 पेट की उस म्यूकस लेयर यानी हिफाजती तह को खत्म कर देते हैं जो बैक्टीरिया को दीवार से दूर रखती है। जब ये तह खत्म होती है तो बैक्टीरिया पेट की दीवार से टकराते हैं और सूजन पैदा करते हैं। ग्रोसरी स्टोर्स पर लेबर जरूर चेक कर लिया करें, अगर वहां सेलुलोज गम या PAT लिखा है तो बच कर रही है। दूसरी चीज है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जो चीनी के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हम सोचते हैं कि डाइट सोडा या जीरो शुगर चीजें सेहतमंद हैं, लेकिन साइंस कुछ और ही कहती है। सेल जर्नल में छपी एक स्टडी के मुताबिक सैकरीन और सुक्रोलोज जैसे स्वीटनर्स हमारे माइक्रोबायोम को बुरी तरह बदल देते हैं। कुछ लोगों में इससे ब्लड शुगर लेवल मजीद ख़राब हो जाता है और ये पेट का सेहतमंद बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी आइसक्रीम नहीं खा सकते या कोई भी मीठी चीज़ नहीं खा सकते। मसला रोज़ाना की आदत का है। कोशिश करिए कि 80 से 90% होल फूड्स यानी घर का बना खाना, सब्जियां, फल, दालें और इस तरह से अनाज खाएं और पैकेज्ड फूड से दूर रहें। जितना कम आप प्रोसेस्ड चीज़ें खाएंगे उतना ही आपका पेट सेहतमंद रहेगा। नंबर 4, द वेगस नर्व। क्या आपको पता है आपका पेट दिमाग से बात करता है और ये सिर्फ एक तरफा बातचीत नहीं है। इसके लिए एक खास तार होती है जिसे वेगस नर्व कहते हैं। हैरत की बात यह है कि 80% सिग्नल्स पेट से दिमाग की तरफ जाते हैं, ना कि दिमाग से पेट की तरफ। हमारे जिस्म का 90% सेरोटोनिन यानी खुश रहने वाला हार्मोन पेट में बनता है, जो इसकी अहमियत को मज़ीद वाज़ेह करता है। आपका हाजमा तभी सही काम करता है जब आप रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में होते हैं। ये वो हालत है जब आपका जिस्म पुरसकून होता है और हाजमे पर तवज्जो दे सकता है। लेकिन अगर आप हर वक्त स्ट्रेस में हैं, मोबाइल पर बुरी खबरें देख रहे हैं या गुस्से में खाना खा रहे हैं तो आपका जिस्म फाइट या फिर फ्लाइट मोड में चला जाता है। स्ट्रेस मोड में जिस्म पेट से खून खींचकर हाथ पाँव की तरफ ले जाता है, स्टमक एसिड कम कर देता है और सफाई वाला निज़ाम रोक देता है। इसका नतीजा ये होता है कि खाना ठीक से हजम नहीं होता और पेट के मसाइल शुरू हो जाते हैं। इस मसले का एक बहुत ही आसान और तेज़ तरीका है। खाना खाने से पहले सिर्फ 3 बार लंबी सांस लें। सांस नाक से अंदर लें और मुंह से बाहर निकालते वक्त यानी एक्सहेल करते वक्त उसे लंबा करें। ये लंबा एक्सहेल वेगस नर्व को सिग्नल भेजता है कि सब ठीक है, अब तुम खाना हजम कर सकते हो। ये छोटी सी आदत आपके हाजमे के निज़ाम को बेहतर बना सकती है और आपके पेट को सुकून दे सकती है। जब आप पुरसुकून होकर खाना खाते हैं तो आपका जिस्म ग़िज़ा को बेहतर तरीके से हजम करता है और उसके फ़ायदे हासिल करता है। नंबर 5, टाइमिंग। आखिरी पिलर है टाइमिंग। आपका पेट भी एक घड़ी की तरह चलता है। पेट की दीवार की सबसे ज्यादा रिपेयर रात को सोते वक्त होती है, जब वो डाइजेशन में बिजी नहीं होती। ये वक्त हमारे जिस्म के लिए खुद को ठीक करने और नए सेल्स बनाने का होता है। अगर आप देर रात तक कुछ न कुछ खाते हैं और सुबह सवेरे नाश्ता कर लेते हैं तो आप अपने पेट को रिपेयर होने का वक्त ही नहीं देते। आपका पेट हर वक्त खाने को हजम करने में लगा रहता है और उसे खुद को ठीक करने का मौका नहीं मिलता।
रिसर्च बताती है कि टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग पेट की हिफाजती दीवार को मजबूत करता है और ओवरऑल सेहत को बेहतर बनाता है। इस तरीके में आप दिन के कुछ घंटों में खाना खाते हैं और बाकी घंटों में पेट को आराम देते हैं। इसका एक आसान फार्मूला यह है कि कोशिश करिए कि दिन का सारा खाना 10 से 12 घंटे के अंदर ख़त्म कर लें। मसलन अगर नाश्ता सुबह 9 बजे किया है तो आखिरी खाना रात 9 बजे से पहले हो जाना चाहिए। बेहतर यह है कि सोने से 3 घंटे पहले खाना बंद कर दें ताकि आपका जिस्म रिपेयर मोड में जा सके। जब आपका पेट रात भर खाली रहता है तो उसे एमएमसी को चलाने और अपनी लाइनिंग को ठीक करने का पूरा मौका मिलता है। यह आदत आपकी नींद को बेहतर बना सकते हैं और सुबह आप खुद को ज़्यादा ताज़ा दम महसूस करेंगे। तो ये थे वो 5 अहम तरीके जिनसे आप अपने पेट की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।